सिडनी के मोनाई बीच पर फायरिंग की तहकीकात जारी। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ के मुताबिक दहशतगर्दी का ये वाकया दोनों का ज़ाती फेल है। इसमें कोई बड़ी दहशतगर्द तंजीम मुलव्विस नहीं। दोनों बाप बेटा शिद्दत पसंद नजरियात से मुतासिर थे। फायरिंग करने वाले बाप बेटा भारतीय निकले। जवाबी फायरिंग में मारा गया साजिद अकरम 10 साल से ऑस्ट्रेलियन गन क्लब का मेंबर था। इससे 6 लाइसेंस शुदा हथियार भी बरामद हुए। 50 साला मुलजिम साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया आया था। अतालवी खातून से शादी की। दोनों के यहाँ 2001 में नवीद अकरम की पैदाइश हुई। ज़ेर हिरासत नवीद अकरम के साथ काम करने वाले खानदान के भारतीय नैयाद होने की तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलवी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता कर लिया। हमलावरों के हवाले से मालूमात का तबादला। वाक़े में 10 साला बच्ची समेत 15 अफराद हलाक, 40 जख्मी हुए। अस्पतालों के बाहर खून की एहतियात देने वालों की लंबी कतारें। ऑस्ट्रेलिया में एक रोज़ा सोग, कौमी परचम सिरनिगूं। ऑस्ट्रेलिया में गन कवानीन मजीद सख्त करने का फैसला। पाकिस्तान के खिलाफ भारत, इसराइल और अफगानिस्तान की साजिश का पोल खुल गया। भारत, इसराइल और अफगानिस्तान ने सिडनी दहशतगर्दी वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया, लेकिन मुल्जिमान साजिद अकरम और नवीद अकरम का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं निकला। इसराइली अखबार यरूशलेम ने हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी तहकीकात के बगैर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, जिन्हें मुंह की खाना पड़ी। भारतीय मीडिया ने हमलावर की जगह सिडनी में मुक़ीम पाकिस्तानी नवीद अकरम की तस्वीर इस्तेमाल की। अपनी जान पर खेलकर हमलावर को दबोचने वाला मुसलमान शहरी हीरो बन गया। ऑस्ट्रेलियन लोगों ने अहमद अल अहमद को जुर्रत और बहादुरी का इस्तारा करार दे दिया। अहमद अल अहमद हमलावर की 2 गोलियां लगने से जख्मी हुए थे। डॉक्टर्स ने जिस्म से गोलियां निकाल दी। अब इनकी हालत खतरे से बाहर है। अहमद अल अहमद के लिए फंड रेजिंग मुहिम में सिर्फ चंद घंटे के दौरान 15 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर से जायद जमा। शामी ने याद 2 बच्चों के बाप मुसलमान फल फरोश की आलमी सतह पर जबरदस्त पजीराई। अमरीकी सदर ट्रंप, ऑस्ट्रेलियन वज़ीर-ए-आज़म समेत आलमी रहनुमा भी अहमद अल अहमद की बहादुरी के मोतरफ। अहमद अल अहमद के वालिदैन कहते हैं, कीमती जानें बचाने वाले अपने बेटे पर फख्र है। एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक एडिलेड ओवल के बाहर इजाफी सिक्योरिटी तैनात की जाएगी, जिसमें खुसूसी तरबियत याफ्ता पुलिस का रिस्पॉन्स सेक्शन शामिल होगा। एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड ओवल में शुरू होगा। फायरिंग वाक़े के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सब कवानीन को ऊपर से पुश डाल दिया। बिग बैश लीग मैच के दौरान खिलाड़ियों को अहल खाना से राब्ते के लिए फ़ोन फराहम किए। मैच में खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधी। 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक बिग बैश लीग में फायर वर्क्स नहीं की जाएंगी। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन का सिडनी हमले के वक्त फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में बंद होने का इंकशाफ। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में फायरिंग के वाक़े के मुज़म्मत सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से शदीद मुतासिर रहा है। दहशतगर्दी से मुआशरों को पहुंचने वाले सदमे को समझते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलवी हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वाक़या हौलनाक करार दे दिया। बरतानवी बादशाह चार्ल्स, वज़ीर-ए-आज़म के स्टामर, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन, न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस लेक्सन का मुतासरा ख़ानदानों के साथ यकजहती का इजहार। दहशतगर्दों की पुश्तमनाही अफगान तालिबान को महंगी पड़ गई। जर्मनी का भी अफगान मुहाजिरीन के लिए नो एंट्री का ऐलान। जर्मन हुकूमत ने अफगान पनाह गुज़ीन प्रोग्राम खत्म कर दिया। अफगान मुहाजिरीन के जराइम में मुलविस होने और संगीन सिक्योरिटी खतरात की बुनियाद पर फैसला किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी ने अफगान पनाह गुज़ीनों से मुतालिक तमाम वादे और अहदनामे वापस लेने का फैसला कर दिया। 640 अफगान पनाह गुज़ीनों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने से इनकार। ऑस्ट्रेलिया भी कैनबरा में अफगान सिफारत खाना बंद करने का इंदिया दे चुका। पाक वतन को दहशतगर्दी के नासूर से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 7 खवारिज दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। दिफाए वतन का फरीजा अंजाम देते हुए 34 साला नायक यासिर खान शहीद हो गए।
सदर वजीर आजम वजीर दाखिला का शहीद को खराज अकीदत, सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई पर खराज तहसीन। वज़ीर आज़म की डिस्कोर्स और जिंकोस की निजकारी का अमल को तेज़ करने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे में इस्लाहात के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, बिजली की मार्केट की तश्कील ही मुल्क में तवानाई के मसाइल का पायादार हल है। बिजली तरसीली निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए तरक्याती मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने बताया, बिजली के स्मार्ट मीटर्स की कीमतों में 40% कमी कर दी। सिंगल फेस मीटर की कीमत में 7,000 रुपए की कमी हुई। 3 फेस मीटर की कीमत 45,000 रुपए से कम होकर 25,000 रुपए हो गई। कौमी खजाने को सालाना 150 अरब की बचत होगी। रवा साल की आखिरी मॉनिटरी पॉलिसी जारी, शरह सूद में कमी का ऐलान। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी। नई शरह सूद 10.5% हो गई। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने 5 मई के इजलास में शरह सूद 1% कम करके 11% किया था। वजीर आजम का 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने इक़दाम को कारोबारी बरादरी और आम आदमी की बेहतरी का पेश खैमा करार दिया। कहते हैं, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम है और पाकिस्तान तरक्की की समत में गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए कारोबारी बरादरी और अवाम ने कुर्बानियां दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में बड़े फैसले। पंजाब में करप्शन और करप्ट अनासर के खिलाफ घेरा तंग। 3 माह के अंदर हर सरकारी महकमे की इंक्वायरी होगी। इजलास में तालीम, टेक्नोलॉजी, सेहत, रोजगार और अवामी सहूलत के लिए अहम इक़दाम की हिदायत। लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम जदीद लाइट से तब्दील करने की मंजूरी। रावलपिंडी में पंजाब का दूसरा IT सिटी बनाने का फैसला। 1 साल में 2300 नौजवानों को स्किल प्रोफेशनल्स बनाने का टारगेट। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के जरिए सड़कें महफूज बनाई जाएंगी। सड़कों पर गड्ढों को पुर किया जाएगा, मरम्मत भी होगी। शफाफ इम्तिहानात के लिए पहली खुद मुख्तार इम्तिहानी अथॉरिटी कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, 1 पाई की करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकती। सरकारी फंड्स के इस्तेमाल पर हम सब अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह हैं। पंजाब में बसंत मनाने की भरपूर तैयारी। पतंगबाजी ऑर्डिनेंस 2025 पंजाब असम्बली कायमा कमेटी बराए दाखिला से मंजूर। अगले इजलास में बिल की असम्बली से मंजूरी मुतवक्के। बिल के मतन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हुकूमत से इजाज़त लेकर जिले में पतंगबाजी की इजाज़त देंगे। पतंग साजी और पतंग फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना लाजिम करार। जो डिप्टी कमिश्नर करेंगे बगैर रजिस्ट्रेशन पतंग या डोर बनाते और बेचते पकड़े जाने पर 5 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। धाती डोर तंदी और तेज मांझे वाली डोर पर मुकम्मल पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर 5 साल तक सजा, 20 लाख तक जुर्माना होगा। PTI सोशल मीडिया को खास बयानियां बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। इनके बेशतर सोशल मीडिया अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जाते हैं। मुल्क के खिलाफ ट्रेंड्स का हिस्सा बनने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाई जा रही है जो TTP और BLA जैसी कलदम दहशतगर्द तंजीमों के लिए भी ट्रेंड बनाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करके पैसे लगाए जाते हैं। दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ अनासिर मुल्क की सलामती के दर पर हैं। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। DSP उस्मान हैदर ने घरेलू नाचाकी पर बीवी और बेटी को कत्ल किया। मुलजिम ने दोनों के अगवा का ड्रामा रचाया। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ज़ीशान हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तहकीकात के दौरान मुलजिम ने कत्ल की वजूहात बता दी। मुलजिम 25 सितंबर को अपनी अहलिया और बेटी को गाड़ी में लाहौर रिंग रोड ले गया। 9mm पिस्टल से दोनों के पेट में गोलियां मारकर कत्ल किया। लाशों को मुख्तलिफ मकामात पर फेंका। मुलजिम के मुताबिक दूसरी शादी करने पर पहली बीवी और बेटी ने प्लॉट लेने समेत दीगर मुतालबात किए थे, जिस पर उन्हें रास्ते से हटा दिया। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा अगवा और कत्ल केस की मास्टरमाइंड रिदा के शौहर वहीद से 3 तोले सोना बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से सोने की 10 रसीदें और 1 करोड़ 23 लाख रुपए के चेक भी मिले हैं। मुल्जिमान की निशानदही पर आला कत्ल रस्सी बरामद, जिससे डॉक्टर वर्दा का गला दबाकर कत्ल किया गया। गिरफ्तार मुल्जिम परवेज ने इकबाल जुर्म कर लिया।
अंधेरा छाते ही पंजाब के कई इलाकों में धुंध छा गई। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। M3 पर दरख्ताना से रजाना तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मोटरवे M4 गोजरा से मुल्तान, M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। बहावल नगर और आरिफ वाला समेत कई मैदानी इलाके भी शदीद धुंध की लपेट में आ गए। कराची में जदीद डबल डेकर बसें फराटें भरने को तैयार। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहा, डबल डेकर बसें बंदरगाह पहुंच गईं, जल्द कराची की सड़कों पर होंगी। महकमे ट्रांसपोर्ट को अहकाम जारी कर दिए। पाक बहरिया का जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा। शिमाली बुहिरा अरब में लाइव वेपन फायरिंग में FM-90 NER मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के जंगी जहाज ने इंतहाई तेज रफ्तार फजाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। तजर्बा पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियत और हरबी तैयारी का मुबोलता सबूत है। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने फायरिंग का मुशाहिदा किया। मशक में हिस्सा लेने वाले अफसरान और जवानों की सलाहियत को सराहा। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने कहा कि पाक बहरिया मुल्क की समंदरी सरहदों के दिफा